नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भाजकता के नियम किस काम आते हैं, यानी गुणनखंड करने में भाजकता के नियमों की आवश्यकता होती है। तो यानी एक भाग को जल्दी आसान, एक गुणनखंड को आसान करने के लिए भाजकता के नियमों की आवश्यकता होती है। तो पहला है दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम, तो दो से भाग किन किन संख्या में जाता है? जिस संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे लिख दिया 4372, 4372, तो इकाई का अंक क्या है? 2, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे और संख्या, जैसे लिख दिया 65,798, 65,798, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8, तो 2 का नियम है 0, 2, 4, 6, 8। इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें भी क्या है? 8 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार अगला है 3 से भाजकता का नियम। 3 का भाग किन संख्या हो जाता है? जिन संख्याओं के अंकों के योग में, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कोई संख्या है, मान लो 85,761, 85,761, तो अंकों का योग यानी 6, 1, 7, 7, 14, 14 और 5, 19 और 8, 27, तो देखना है 27 में जाता है 3 का भाग, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार मान लो और संख्या, जैसे छोटी ले ली 747, इनके अंकों का योग यानी 7, 7, 14 और 4, 18। अगर 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 18 में जाता है, तो ये भी संख्या 3 से भाज्य है। अगला है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम 4 से भाजकता का नियम होता है इकाई व दहाई के अंकों की, अगर इकाई व दहाई के अंकों में कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके अगर इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो लिख दी 43,008, या मान लो 43,008 है, तो भी एक ही बात है। 43,008, तो इसमें इकाई व दहाई 08 है, तो 8 में 4 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो लिख दी 2336, तो इकाई व दहाई दोनों का देखना है, तो 36, इकाई का 6 और दहाई का 3, 36 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला है 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 हो,
इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उस संख्या में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो लिख दिया 930, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे और कोई संख्या लिख दी 8935, 8935, तो इकाई का अंक क्या है, 5 है, इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इस संख्या में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला है 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम क्या है, जिन संख्याओं में 2 व 3 का, जिन संख्या में 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। यानी 2 व 3 का दोनों का जाना चाहिए, तो उस संख्या में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो 1020, संख्या है 1020, तो 1020, अब 2 का रूल क्या होता है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। फिर 3 वाला रूल देखो, तो इनके अंकों का योग करना है, तो 2 और 1 3, तो 3 में अगर 3 का जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें 1020 में 2 व 3 दोनों का जा रहा है, तो अगर दोनों का जाता है तो 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो एक संख्या और, जैसे 4248, 4248, तो अपने को देखना है 2 और 3 का। पहले 2 का भाग यानी 0 2 4 6 8, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो 8 है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का यानी इनके अंकों का योग करो, 8 4 12, 2 14 4 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी 4248 में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो 6 का भी जाएगा। अगला है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम क्या है, यानी जिन संख्याओं को 7 से भाजकता का नियम, यानी संख्या के इकाई के अंक को, संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, और अंत में जो संख्या बचती है वो अगर 7 से भाज्य है, तो वो पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी, वो पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, भाज्य। जैसे 16807, 16807, तो इसमें इकाई के अंक को क्या करना है, दोगुना करना है। इकाई के अंक को क्या करना है, दोगुना, इकाई के अंक को दोगुना करके, यानी 7 को दोगुना करके शेष संख्या में से क्या करते जाते हैं, घटाते, माइनस करते जाते हैं। तो अंत में बची संख्या में अगर 7 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 7 दूनी 14, तो इसमें से 14 घटा दो, 0 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 6 और 1, अब इकाई का अंक क्या गया 6, 6 को दुगुना किया, 6 दूनी 12, इसमें से और घटा दो, 4 और 5 1, 154, अब इकाई का अंक क्या गया 4, 4 को दुगुना करके घटा दो, 4 दूनी 8, फिर घटाया तो कितने बचे 7, 7 में 7 का जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे और भी उदाहरण, जैसे मान लो जैसे अगला उदाहरण है
23,632। मान लो प्रश्न आ गया 23,632 7 से भाज्य है या नहीं है। तो इकाई के अंक को क्या करना है, दुगुना। इकाई के अंक को क्या करना है, दुगुना। तो 2 दूनी 4, 4 करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। तो 13 में से 4 घटाया 9, 5, 3 और 2। फिर वापस इकाई के अंक को 9 दूनी 18, फिर घटा दीजिए। 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 और 2। फिर इकाई के अंक को दुगुना करना है, 7 दूनी 14, फिर घटा दिया, कितने बचे 7। यानी 7 7 से भाज्य है, तो 23,632 भी 7 से भाज्य होगा। अगला है 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। 8 का नियम क्या है, यानी 4 का रूल था इकाई व दहाई। 4 का रूल देखो, इकाई व दहाई के अंक में, इकाई व दहाई के दोनों अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और तो इसी प्रकार 8 का रूल है। इसी प्रकार 8 में अगर इकाई, दहाई व सैकड़ा, 4 का रूल तो है इकाई और दहाई में अगर जाता है तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 8 का रूल है इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर तीनों अंकों में, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 73,584। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा अपने को देखना है। 584 में अगर 8 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 584 में 8 7 56, 8 3 24 पूरा पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। 9 और 3 का एक ही रूल है। संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार अगर संख्या के अंकों में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 47,691। तो अपने को अंकों का योग करना है। 9 1 10, 10 6 16, 16 7 23 4 27। 27 अगर 27 में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। 9 3 27 पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार जैसे 3,456। 3,456 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है या चेक करने के लिए 6 5 11, 11 4 15, 3 18। अगर 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 9 दूनी 18, तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला है 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों का।
माइनस विषम स्थान। अगर इनका सम का योग और विषम का योग, इन दोनों का अंतर या तो जीरो हो, या तो क्या हो, जीरो हो, और या 11 से भाज्य हो, या 11 से क्या हो, भाज्य, तो वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी, वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। जैसे मान लो, जैसे कोई संख्या 54,285, 54,285, तो अब अपने को देखना है 54,285, तो सम और विषम, तो विषम स्थान ये है 5, 5 10 2 12, विषम स्थान है 5 2 और 5, इनका योग क्या है 11 12, 5 5 10 2 12, और सम स्थानों के अंकों का योग क्या है 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। या तो 0 है या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है तो वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, या विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। जैसे एक उदाहरण और, 95,744, 95,744, इसमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम, ये विषम हो गया 4 7 और 9, 9 7 16, 16 4 20, टोटल कितने हो गए 20, माइनस 5 और 4 9, तो माइनस क्या कितना आया, देखिए 16,779, 16,779, इकाई के अंक को 5 से क्या करना है गुणा, तो 9 पंजो 45, फिर क्या करना है घटाना है, यानी 17 का नियम है इकाई के अंक को 5 से गुणा करते जाते हैं और शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, क्या करते जाते हैं घटाते जाते हैं। तो घटा दिया 2 3 6 1, 1632, फिर 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, फिर क्या आ गया 153, 153, और आगे भी अगर करना चाहो 17 नवारी 153, 17 का भाग देते हैं तो 17 नवारी 153, तो अगर यह संख्या 5 से भाज्य है तो यह संख्या भी 5 से क्या होगी भाज्य। अगला है 19 से भाजकता का नियम, 19 से भाजकता का नियम, 19 से भाजकता का नियम है इकाई के अंक को दोगुना करके, इकाई के अंक को दोगुना करके। अगला है 19 से भाजकता का नियम, 19 से भाजकता का नियम क्या है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, और अंत में बची संख्या अगर 19 से भाज्य है तो वह संख्या भी 19 से भाज्य होगी, वह संख्या भी 19 से क्या होगी भाज्य। जैसे मान लो संख्या है 1862, तो 2 को क्या करना है, इकाई का अंक है 2, 2 को किससे गुणा करना है 2 से, 2 दूनी 4, और शेष संख्या 186, इसमें क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे, 186 4 112,
190। 190 में 19 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार एक बार सम्मिलित रूप से देखिए 7 का रूल, 7 का, 13 का, 17 का और 19 का, 7, 13 और 13, 17 और 19 का रूल। तो 7 का नियम क्या है? इकाई के अंक को, इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्याओं में से घटाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? घटाते जाते हैं। फिर 13 का रूल है, इकाई के अंक को चौगुना करके, क्या करके? चौगुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष संख्या में जोड़ते। 17 का इकाई के अंक को 5 गुना करके, इकाई के अंक को 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। और अगला है 19 का इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। तो माइनस यानी 7 और 7, ये 7 ऐसे लिखा जाता है। तो 7 और 17 में क्या करना है? 7 में 2 से इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है और 17 में इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है। शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। और 13 और 19 में क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? जोड़ते। 13 वाले में तो 4 से इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है और 19 में इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है। तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखना। एक 11 का रूल है, इसमें सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर अगर या तो 0 हो, सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर या तो क्या हो? 0 हो या 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाज्य होगी। एक विशेष रूल यानी विशेष रूल में है, जो संख्याएं अगर 6 अंकों की हो, जो संख्याएं 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37, 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह ध्यान रखना मित्रों। 3,